हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द ज्योग्राफी यूपीएससी। दिस इज अमन मिश्रा। सो हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम के बारे में जानने के लिए कि हमारा जो टाइम है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। बेस्ट मीन्स ऑफ द टाइम मेजरिंग टाइम बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड द प्लैनेट। जो अगर हम देखें कि कोई भी बेस्ट मीन्स अगर हम टाइम को मेज़र करना चाहें तो हम अर्थ के थ्रू, मूवमेंट ऑफ द अर्थ के थ्रू जान सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है, मून कहाँ पे है और प्लैनेट्स कहाँ पे है। तो उसके थ्रू हमने मतलब कि आंसर टाइम में लोग टाइम का पता लगाते थे। द सन रेगुलरली राइजेज एंड द सेट्स एवरी डे। नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम देखें तो जो सन है वो रेगुलरली राइज होता है और रेगुलरली सेट्स हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये बेस्ट टाइम कीपर है जिसके थ्रू हम टाइम को पता लग जाता है कि हाँ अब मॉर्निंग हो गया और अब नाइट हो गया। ठीक है, लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट। कहते हैं कि इसमें जब जो लोकल टाइम है वो कैसे पता लगा सकते हैं कि जो शैडो है वो, अगर एंसर टाइम में क्या होता था कि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसका जो शैडो था वो ऐसे होती थी। ठीक है, तो शैडो था तो जो वो क्या बोलते हैं दोपहर में, तो दोपहर में सबसे ज़्यादा शैडो थी, सबसे कम कास्ट होती ऐसे, या तो फिर सेम टू सेम इसी पे वो शैडो ही नहीं बनती। और जब सनराइज और सनसेट होता तो उसकी जो शैडो थी वो दूर तक जाती। ठीक है, तो उसके थ्रू हमको पता लग जाता था कि टाइम क्या हुआ। when the prime meridian of the Greenwich has the sun as the at the highest point in the sky, all the places going along with this will have the midday or the noon। ठीक है, जब प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच पे जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, मतलब कि एकदम ओवरहेड हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव अ मिड डे और द नून, तो हम उसको बोलते हैं मिड डे या फिर नून। ठीक, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, जो अर्थ है हमारी जैसे जैसे जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो जैसे जो ग्रीन विच है वो विल अहेड ऑफ द ग्रीन विच टाइम एंड दोज वेस्ट विल बी द बिहाइंड। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज द अर्थ rotates 360 degree in 24 hours, in which means 15 degree and 15 degree and 1 hour and 1 degree in 4 minute। तो इसका मतलब है कि जैसे हमारा जो अर्थ है वो 360 डिग्री है, ठीक है, रोटेट करता है 24 आवर में। अगर हम देखें कि जो 1 डिग्री है 15 डिग्री जो है वो 1 आवर कंप्लीट करता है। ठीक है, 1 आवर कंप्लीट करता है। और जो 1 डिग्री है उसका हम बोल सकते हैं 4 मिनट। ठीक है, तो जब 1 डिग्री क्रॉस होगा तो 4 मिनट होगा, तो 4 मिनट में कितनी डिग्री, 1 डिग्री क्रॉस करता है। अगर हम 15 डिग्री देखें तो 1 आवर लग जाता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो 4 इंटू 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट, तो 15 डिग्री और 4 इंटू 15 डिग्री, तो ये हो गया 60 मिनट। 60 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, thus when it is 12 noon at the Greenwich, the time at 15 degree east of the Greenwich will be the 15 into 4 60 minute, that 1 hour ahead of the Greenwich time। ठीक है, जैसे जैसे जब वो जो 12 नून होगा ग्रीनविच में, ठीक है, ग्रीनविच टाइम, तो टाइम होगा 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी द 15 इंटू 4 60 मिनट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे 1 डिग्री में 4 मिनट होता है और 15 डिग्री इजकल टू 1 आवर होता है। सिमिलरली at 180 degree it will be the midnight when it is 12 noon at the Greenwich। ठीक है, और जो 180 डिग्री, जब 180 डिग्री क्रॉस करेगा तो हो जाएगा मिडनाइट हो जाएगा, जिसके तरह 4 इंटू अगर हम 180 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4000 4 8 जा 32 3 4 1 जा 4 4 3 4 3 7। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 720, और 720 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, at any place a watch can be adjusted to read the 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky, that when it is the midday। ठीक है, अगर हम किसी भी टाइम किसी भी एरिया को लोकल टाइम जानना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जब सन जो है वो ओवर हेड होगा, ठीक है, सीधा वो हेड के ऊपर होगा, तो उस जो एरिया का वो लोकल टाइम होगा 12 o'clock। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोकल टाइम बोलेंगे। और जो टाइम है सोन बाय द सच वॉच विल गिव द टाइम लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। ठीक है, वो लोकल टाइम बता रहा है उस प्लेस के लिए, ना कि वर्ल्ड वाइड टाइम बता रहे हैं या फिर जो पूरी कंट्री का टाइम बता रहे हैं। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी प्लेसेस हैं गिवन मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड पे, उनका जो है वो सेम लोकल टाइम होगा, जो मतलब कि जैसे ये मेरिडियन है। ठीक है, तो जितना जो भी मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जितने भी वो होंगे
एरियाज़ पढ़ेंगे तो उनका सेम लोकल टाइम होगा। हम देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? प्राइम मेरिडियन हेल्प्स द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो प्राइम मेरिडियन है उसके थ्रू हम अपनी जो इंटरनेशनल डेट लाइन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एंटी मेरिडियन जिसको हम कहते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री पड़ जाती है। अर्थ लॉन्गिट्यूड मेजर द 360 डिग्री। जो अर्थ की लॉन्गिट्यूड है वो 360 डिग्री है उसी का टोटल। सो द हाफ वे पॉइंट फ्रॉम द मेरिडियन इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमने पहले ही बताया था कि जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एंटी मेरिडियन जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन करते हैं 180 डिग्री। द मेरिडियन एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉमनली नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। और जो 180 डिग्री मेरिडियन उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन जानते हैं। व्हेन यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन यू ईदर गेन और द लॉस आर डी डिपेंडिंग ऑन विच वे यू आर द ट्रेवलिंग। ठीक है, जैसे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है तो अगर इसको क्रॉस करोगे तो या तो फिर गेन करोगे, ठीक है, गेन करोगे या फिर डे या फिर लॉस करोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मतलब लॉस करोगे तो जैसे यहाँ पे मंडे होगा तो यहाँ पे संडे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मंडे यहाँ पे संडे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आगे जाओगे तो लॉस करोगे और पीछे आओगे तो गेन करोगे डे। ठीक है, इफ़ यू ट्रैवलिंग वेस्ट वार्ड, अगर वेस्ट वार्ड में आते हो तो यू गेन अ डे, तो यहाँ पे जो है गेन करने को मिलेगा हमको डे। एंड इफ़ यू ट्रैवलिंग ईस्ट वार्ड इफ़ यू लॉस अ डे, तब हमको क्या मिलेगा, जो हमको डे होगा वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक डे कम हो जाएगा हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ट्रेवलर मूव्स ईस्ट वार्ड और द क्रॉस द पैसिफिक ओशन, अगर कोई ट्रैवलर है वो ईस्ट वार्ड ट्रैवल करता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन से फ्रॉम वेक आइलैंड टू द हवाईन आइलैंड ऑन द 25 जून, दे विल बी जंप बैकवर्ड ऑन द 20 और 24 जून। ठीक है, तब वो 24 जून में पहुंच जाएगा। दे क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। If however they traveling in the opposite direction, they will arrive at the weak island on the June 26 जून, तब वो 26 जून पहुँच जाएगा, मतलब उसको एक डे और ज़्यादा मतलब गेन हो जाएगा उसको डे। ठीक है, और एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है यहाँ पे टेढ़ी क्यों गई हुई है, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके बीच में ना तो कोई कंट्रीज़ का नाम मतलब कि कोई भी एरिया नहीं पड़ता, किसी भी की भी जो भी कंट्री है उसकी लैंड बाउंड्री नहीं पड़ती। अगर कोई भी लैंड होता, ठीक है, या तो फिर इधर होता, अगर सपोज दैट यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन गई होती तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ और टाइम होता है, यहाँ पे कुछ और टाइम होगा। जैसे उसको हम क्रॉस करते हैं उसको गेन कर लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही है कि इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई भी इसलिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वहाँ से मतलब गुजारी गई है जहाँ से कि कोई भी कंट्री या फिर आइलैंड ना पड़ता हो। ठीक है, या फिर लैंड ना पड़ती हो। तो हम आगे देखते हैं। हम एग्जाम्पल हमने देख लिया हेमिस्फीयर। The prime meridian and the international date line create a circle that divides the earth into the eastern and the western hemisphere। ठीक है, जो इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है अर्थ को। ठीक है, दिस सिमिलर वे टू इक्वेटर सर्व्स एट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है इक्वेटर। जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट में और जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है इसके वेस्ट में, ये क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा मतलब कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर बढ़ेगा। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज द प्राइम मेरिडियन ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड द वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मोस्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास इंक्लूडिंग द एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका एज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये इनको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में काउंट करते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा होगा, इज द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा ये होगा वेस्टर्न ऑफ द प्राइम मेरिडियन और ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है उसका ईस्ट और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसका वेस्ट, तो हम उसको बोलेंगे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, द अमेरिका, western part of the British Isles, including the Ireland and the Wales, and the northern west part of the Africa और the land masses in the western hemisphere। ठीक है, और इसको हमने देख लिया कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में रहेगा और इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में, तो उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच का ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जब इन दोनों के बीच में आएगा प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके ईस्ट में, तो उसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो चलिए अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड टाइम पे। हमको स्टैंडर्ड टाइम की नीड क्यों पड़ी,
तो लोकल टाइम किसी भी प्लेस का, जैसे मतलब कि अगर स्टैंडर्ड टाइम ना रहता तो मुंबई का कुछ और टाइम रहता, कोलकाता का कुछ और टाइम, साउथ में कुछ और टाइम, नॉर्थ में कुछ और टाइम, तो मतलब कि अलग अलग जगहों अलग अलग प्लेस का अलग अलग लोकल टाइम हो जाता, तो जिसकी वजह से जो ट्रेन की टाइम टेबल था उसके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इंडिया में देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात के बीच में, इन दोनों के बीच में 2 आवर का डिफरेंस है। कैसे? क्योंकि जो हमारा इसका लॉन्गिट्यूड है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया और 97 डिग्री 25 मिनट ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। तो 1 डिग्री में हमने देखा था उसकल टू 4 मिनट होता है, ठीक है। तो अगर हम 30 डिग्री में देखें तो 30 इंटू 4 हो गया, तो ये आ गया 120 मिनट हो गया, ठीक है। 120 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 आवर, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आवर का डिफरेंस है। तो इसकी वजह से तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम लिया, जिसकी वजह से जो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 82 डिग्री 5 मिनट जो हमारा क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम है वो सिचुएटेड है, जो कि मिर्ज़ापुर से क्रॉस करता है। तो हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ से 15 डिग्री इधर आते हैं और यहाँ से 15 डिग्री आगे जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात ना करें तो पहले क्या, अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो अगर यहाँ पे 6 ओ क्लॉक पे, ठीक है, यहाँ पे 6 ओ क्लॉक हो रहा था जब सनराइज़ होता और यहाँ पे 4 ओ क्लॉक होता रहता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता, तो फिर क्या होता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, ठीक है। वहाँ पे ऑफिस जल्दी स्टार्ट हो जाते थे, यहाँ पे लेट होते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, यहाँ से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस करवाया, ठीक है, जो कि 5 आवर 30 मिनट आगे चलता है, ठीक है। जो हमारा 0 डिग्री मेरिडियन है उससे 5 आवर 30 मिनट ज़्यादा है, ठीक है, इसका टाइम। तो इसको 15 डिग्री पीछे है और यहाँ से 15 डिग्री आगे गई, तो जिसकी वजह से एक घंटे का मतलब 1 घंटा ये पीछे आया इधर से और 1 घंटा ये आगे आया। तो अब जो कंट्री में था अगर 7 क्लॉक हो रहा है तो 7 क्लॉक पूरे कंट्री में हो रहा है, 8 क्लॉक हो रहा है तो 8 क्लॉक पूरी कंट्री में हो रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले अगर तो यहाँ पे सपोज मान लो कि यहाँ पे 8 ओ क्लॉक हो रहा है, मतलब 8 ओ क्लॉक पे यहाँ पे 10 ओ क्लॉक पे यहाँ पे ऑफिस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 ओ क्लॉक पे 8 ओ क्लॉक हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ओ क्लॉक पे ऑफिस स्टार्ट होता, तो यहाँ पे 2 घंटे पहले स्टार्ट होता और यहाँ पे 2 घंटे बाद में, और यहाँ पे 2 घंटे पहले मतलब कि छुट्टी हो जाती, जो भी मतलब सर्वेंट से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी या फिर जो एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, उनके 2 घंटे पहले छुट्टी हो जाती और यहाँ पे था 2 घंटे लेट में छुट्टी होता। तो इसकी वजह से जब हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम था 15 डिग्री यहाँ से आई पीछे और 15 डिग्री यहाँ पे गई आगे गई, तो जिसकी वजह से 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट में जब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड हमारा गया, तो जिसके थ्रू 1 घंटा आगे आने से 1 घंटा पीछे आने से जो हमारा पूरे कंट्री का टाइम था अब वो 1 हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 7 ओ क्लॉक हो रहा है, 8 ओ क्लॉक हो रहा है, तो पूरी कंट्री में 8 ओ क्लॉक और 7 ओ क्लॉक हो रहा है, ठीक। हम देखते हैं तो जैसे कि जो हमारे ये वो अर्थ है, तो 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री ये क्रॉस करेगी तो उसको 4 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे करके अगर वो क्या बोल सकते हैं 30 डिग्री क्रॉस करती है तो उसको कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 120 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में, तो जैसे कि यहाँ पे हमारी जो इंडिया है, ठीक है, अगर हमको इंडिया से यहाँ पे सनराइज़ पहले हो जाता और यहाँ पे सनराइज़ लेट हो जाता तो 120 डिग्री यहाँ से, तो इसको हम 2 घंटे मान लें, ठीक है। तो 2 घंटे का जो डिफरेंस था हमारे क्या बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, वो पहले हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब दोनों का डिफरेंस जो था वो मतलब ये अब पूरी जो कंट्री का टाइम हो गया अब वो सेम हो गया, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम फॉर सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्रीज एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, ठीक है। और एक तरीके से इसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जो पूरी कंट्री के लिए मतलब कि जो पूरी कंट्री के लिए एक ही टाइम बनाता हो, ठीक है, मानक हो टाइम का। इन इंडिया लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ठीक है, is treated as the standard meridian. Local time at this meridian is taken as the standard meridian for the whole country, ठीक है। पूरी कंट्री के लिए लोकल मेरिडियन हो गया, ठीक है, लोकल टाइम हो गया। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वॉज एक्सेप्टेड इन द कंट्री ऑन द 1 सितंबर 1947। और जो कॉन्सेप्ट था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, ये कब एक्सेप्ट किया गया, 1 सितंबर 1947 को। As per the Indian Standard Time, India is a 5.5 hours
अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो हमारा जो मतलब कि वहाँ से क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम है ऑब्जर्वेटरी इंग्लैंड में, ठीक है। तो वहाँ से 5 hour 32 minute अहेड है हमारा टाइम, ठीक है। अगर वहाँ पे 2 o'clock हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 2 hour, अगर यहाँ पे समझ लो 12 o'clock हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 hour 30 minutes होगा, ठीक है। तो वहाँ से 5.5 घंटे टाइम आगे है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 30 डिग्री, और टोटल जो इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है 2 आवर और 2 आवर हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया गया है कि एक बच्चा, ठीक है, कबीर नाम है, एक छोटे से टाउन में रहता है भोपाल की। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो आज रात को सोया ही नहीं, ठीक है। और डे एट नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन द इंडिया एंड द इंग्लैंड, ठीक है, क्योंकि पूरे एक रात और मतलब दिन और रात में मतलब जो क्रिकेट था मैच का वो होता रहा इंग्लैंड में, ठीक है, जो कि स्टार्ट होने वाला था 2 PM लंदन में। इसका मतलब जो हमारा मैच का टाइमिंग है इंडिया में वो 7:30 होने वाला है, मतलब शाम के टाइम इन इंडिया, एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और वो नाइट में ही फिनिश होगा। तो क्या जानते हो, डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड द इंग्लैंड? तो पता लग गया, मतलब जो डिफरेंस हुआ अब वो पता लग गया होगा कि वहाँ पे अगर 2 PM हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा 7:30, ठीक है। तो एक तरीके से 5.5 घंटे इसका जो टाइम है वो आ गया है। इंडिया इज लोकेटेड एज द ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, 30 मिनट ईस्ट पे लोकेटेड है। सो इट विल बी द 7 hour 30 minute, ठीक है, 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन द नोन इन द लंदन, ठीक है। जब नोन में लंदन में 2 PM हो रहा था तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा था, यहाँ पे 7:30 हो रहा था। जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके पास ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रशिया में 11 टाइम जोन्स है, और ऐसे कई सारी कंट्रीज है जैसे कि कनाडा हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। तो यहाँ पे मतलब कि कुछ 3 4 5 6 टाइम जोन्स है, ठीक है। हमारी जो कंट्री है उसमें एक ही टाइम जोन है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो रसिया आज द मेनी 11 स्टैंडर्ड टाइम, जो रसिया है उसके पास 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू द 24 टाइम जोन्स, जो हमारी अर्थ है वो टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है। 1 आवर ईच, ठीक है, अगर हम 1 घंटा ईच देखें तो 24 आवर का 24 टाइम जोन्स में डिवाइड हो गया। ईच जोन 10 कवर्स है 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड, और एक जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। तो इसीलिए हमने जो 82 डिग्री एंड हाफ जो हमारा वो क्या बोल सकते हैं वो स्टैंडर्ड मेरिडियन गया था, तो इसी की वजह से वहाँ से गुजारा गया था, ठीक है। हम देख लेते हैं जो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। फर्स्ट यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, देन आगे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हम इसका देख लेते हैं बर्थ ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ऑन January 1, 1906 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो 1906 को जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था वो फोर्स में आया था, मतलब कि एक तरीके से फोर्स में आया था। यहाँ पे हमको पता लगा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री एंड 5 मिनट ईस्ट, ठीक है। हमको जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हम 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि वेस्ट ऑफ द मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में करता है। टाइम डिफरेंस बिटवीन द मिर्ज़ापुर एंड द रॉयल ऑब्जर्वेटरी हमने देख लिया कि 5 hour 30 minute का डिफरेंस है। जो मतलब कि अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पहले देखें तो जो रूलिंग किंग था, डॉन्स थे, केप्ट देयर ओन लोकल टाइम, जो मतलब कि जो राजा थे वो अपना अपना लोकल टाइम रखते थे, ठीक है। हिंदू कैलेंडर यूज़ करते थे, बोथ लूनर एंड द सोलर यूनिट्स। इन 19th सेंचुरी में देखें तो जो रेलवे सिंक्रोनाइज दियर क्लॉक थ्रू द टाइम सिग्नल सेंड थ्रू द टेलीग्राफ, जो भी मतलब टेलीग्राफ के थ्रू टाइम सिग्नल भेजा जाता था उसके थ्रू अपना टाइम बचाते थे, ठीक है, मतलब बताते थे। मोस्ट टाउन्स रिटेन दियर ओन लोकल टाइम अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज इन 1850, ठीक है। कई सारे जो टाउन्स थे उनका खुद का लोकल टाइम हुआ करता था, और मतलब जब तक जो हमारा इंट्रोडक्शन मतलब कि हुआ था रेलवेज़ का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।